ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के साबा में पाकिस्तानी सरहद के करीब एक सुरंग का पता लगाया है जो दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल होती थी। फौज ने कहा कि खुदाई वाले इलाके में तहकीकात की जा रही है, ताहम अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये सुरंग है या नहीं। पाकिस्तानी फौज ने ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद अंदरून पाकिस्तान हुए हमले के जवाब में ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें 3 ख़वातीन समेत 7 गैर ईरानी शहरी हलाक हुए हैं। मर्गबर सरमचार के नाम से किए गए इस हमले में मुबैना बलूच अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी कश्मीर में किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं रहेगी। माजी में कश्मीर में इस मौके पर सिक्योरिटी सख्त की जाती थी और इंटरनेट बंद किया जाता था। राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारूदी सुरंग फटने से एक अग्निवीर फौजी हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आसाम में राहुल गांधी ने रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। गुजरात में 2002 के फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी और उनके खानदान के 7 अफराद को कत्ल करने के मामले में 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट से खुद सुपुर्दगी के लिए मजीद 4 हफ्तों का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा माफ करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली तकरीब के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने उसके मातहत दफातर में निस्फ दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल दूसरे राउंड में चीन के शान जो चिंग से पहला सेट 6-2 से जीतने के बाद लगातार 3 सेट में 6-3, 7-5 और 6-4 से हारकर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। 3 मैचों की सीरीज के आखिरी और तीसरे T20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी जबकि शिवम दुबे को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।